वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। मैं राजेश आज आपको हार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हार्ट क्या होता है? मानव हृदय। मानव हृदय क्या है? तो मानव हृदय मुट्ठी के आकार का एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, पेशीय संरचना है। ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो शंकुआकार। मानव हृदय शंकुआकार है। शंकुआकार का मतलब कोन शेप्ड है, कोन शेप्ड और मांसल अंग है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, शंकुआकार मांसल मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ 12 से 13 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। 12 से 13 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। और अगर मैं बोलूं थिकनेस, तो हार्ट जो होता है वो कोन शेप का होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, है ना। तो ऊपर में चौड़ाई ज्यादा होती है, नीचे में चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो अपर अगर मैं बोलूं ऊपरी भाग या ऊपरी चौड़ाई बोलूंगा, इसकी चौड़ाई तो लगभग 9 सेंटीमीटर के करीब होती है। और अगर निचला बोलूंगा मैं, निचला कितना होता है? तो निचली चौड़ाई ये लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या है? एक कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है बच्चों? गुलाबी रंग होता है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर। ठीक है, तो मानव हृदय शंकुआकार मांसल गुलाबी रंग का एक अंग है। ठीक है, जो अब पोजीशन देखते हैं कहां पे स्थित होता है। तो वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। हमारा बॉडी मेजरली 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड सिर, थोरैक्स मतलब वक्ष, और एब्डोमेन मतलब पेट वाला जो भाग होता है एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ कहां पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। ठीक है, तो पोजीशन अगर मैं बात करूं, स्थिति, पोजीशन कहां पे है इसका? स्थिति बोलूं तो वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित। जब हमने फेफड़ों का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो कुछ फेफड़ों का स्ट्रक्चर इस तरह का था, और यहाँ पे हार्ट के लिए जगह होता है। ठीक है, तो हार्ट कहां पे होता है? वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित। वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित, फेफड़ों के बीच स्थित। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? मेन काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज, हृदय का प्रमुख कार्य होता है। तुम ये मत सोचना कि हृदय का जो मेन काम है वो रुधिर को साफ। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हृदय का मेन काम रुधिर को साफ करना है। हार्ट रुधिर साफ नहीं करता है। रुधिर का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का जो काम होता है ब्लड का, वो कौन करता है? लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं। सिर्फ हृदय का काम होता है पंप करना। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो रुधिर को पंप करना, टू पंप द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। रुधिर को पंप करना। अब जो हार्ट होता है वो एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, या फिर एक डबल मेम्ब्रेन वाले आवरण से घिरा हुआ होता है। चलो अब आते हैं हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, बाहरी संरचना पे। जो हृदय होता है एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है। हृदय एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, एक सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है, जिसको हम बोलते हैं हृदयावर्णी गुहा, या हृदयावरण बोल सकते हो तुम, हृदयावरण भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, पेरिकार्डियम बोलते हैं इंग्लिश में, पेरिकार्डियम। हृदयावरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो हृदयावरण होता है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। ये जो झिल्ली होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है। हृदयावरण दोहरी झिल्ली से बनी होती है, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है, डबल मेम्ब्रेन। एक बाहर की ओर होती है, एक हृदय की ओर होती है और एक शरीर की ओर होती है।
एक बाहर की और एक शरीर की ओर। जो बाहर एक होता है विसरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन ये हृदय की ओर होता है, ये हृदय की ओर होता है। दूसरा है पेराइटल मेम्ब्रेन, पेराइटल मेम्ब्रेन ये शरीर की ओर होता है। पेराइटल मेम्ब्रेन कहां होता है? शरीर की ओर होता है। क्योंकि ये देखो दो मेम्ब्रेन है तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस पाया जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस पाया जाएगा। इस स्पेस को बोलते हैं हम हृदयावर्णी गुहा, हृदयावर्णी गुहा, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? इसको बोलते हैं हम हृदयावर्णी गुहा, हृदयावर्णी गुहा। हृदयावर्णी गुहा क्या होता है बच्चों? तो विसरल मेम्ब्रेन और पेराइटल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस बिटवीन विसरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन एंड पेराइटल मेम्ब्रेन, पेराइटल मेम्ब्रेन। चलो इसके बाद क्या है? अब इस जो खाली जगह जो है इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। दोनों लेयर के बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? तुम्हारा पेरिकार्डियम बोलते हैं या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते थे। पेरिकार्डियम पूरा लेयर हो गया और पेरिकार्डियल कैविटी बीच का जो होलो खाली जगह हो गया वो हो गया। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर में एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर में क्या भरा होता है? हृदयावर्णी द्रव, हृदयावर्णी द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या काम होता है इसका? दो तीन काम, मेजर काम, दो अगर काम तुम याद रखोगे, दो काम जरूरी है। हृदयावर्णी द्रव का प्रमुख कार्य क्या है? इसका मेन काम है, देखो कभी भी तुमने देखा होगा जब हम कांच की कोई चीज लाते हैं तो उसके आगे पीछे फोम लगा देते हैं। रीजन क्या है फोम लगाने का? कि जब हम फोम लगाते हैं तो जब बाहरी एक्सटर्नल इसके मतलब बाहरी झटका पड़ता है कांच पे, तो वो झटका कांच पे डायरेक्टली नहीं पड़ता, पहले फोम पे पड़ता है और फोम से अंदर जाते जाते तक उसका जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। सेम यही काम यहाँ हार्ट के लिए करता है। जैसे बाहरी कोई आघात आता है हमारे हार्ट के ऊपर में, जैसे किसी ने मुक्का मार दिया या कुछ भी हो गया, बाहरी आघात आता है, तो क्या होगा बच्चे? पहले इसकी इस लेयर पे पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर में फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या करेगा? उस आघात को रोक लेगा। मींस ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसका पहला काम क्या है? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई हृदय का बाहरी आघातों से रक्षा करना, हृदय का बाहरी आघात। अब बाहरी आघात समझ में आ गया, एनवायरनमेंट में कोई चेंज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाहरी आघातों से कोई रक्षा करना, एनवायरनमेंट में कोई चीज, मतलब नॉर्मली तुम्हारे छाती पे कुछ कर दे, मुक्का मार दे, या जैसे अगर स्टिमुलाई अगर ब्रेन में देखेंगे, सुन लो, अगर ब्रेन में स्टिमुलाई की बात करेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, जैसे तवा गर्म है उस पर तुमने हाथ रख दिया, एनवायरनमेंट में चेंज ही तो है, तवा गर्म अपने आप तो गर्म नहीं होता है ना, तो तुम हाथ पीछे करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ोगे, ब्रेन में अगर चक्कर आएगा तो ठीक है। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हृदय का बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करना, और दूसरा हृदय को नम बनाए रखना, ठीक है, ह्यूमिड टू द हार्ट, प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द हार्ट, प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द हार्ट, टू द हार्ट, हृदय को नम बनाए रखना, ये इसका दो मेजर काम था। अभी हमने बस ये पढ़ा कि हृदय का ऊपर में क्या है, अभी पढ़ते हैं इसके बाद पता करते हैं कि कौन कौन सी वेन्स जा रही हैं, हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब आते हैं हृदय की संरचना के बारे में। तो हृदय क्या था? कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑर्गन। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, हमने पहले से त्रिकोणा सा बना दिया, कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है। अब देखो ये मैंने एक चैम्बर बना दिया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये तीसरा चैम्बर हो गया, और ये चौथा चैम्बर, 1 2 3 4, 4 चैम्बर। ये देखिए कितने चैम्बर होते हैं? 4 वेश्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म,
4 वेष्म होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 छोटे और नीचे के 2 ऊपर के 2 बड़े होते हैं, नीचे के 2 छोटे होते हैं। अपर 2 आर लार्ज और लोअर 2 आर स्मॉल। ऊपर के दोनों को अलिंद बोलते हैं। दायां अलिंद, दायां अलिंद, अलिंद को बोलते हैं अट्रियम या ऑरिकल, अट्रियम या ऑरिकल। दायां अलिंद और यह है बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद या बायां अलिंद। राइट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, ठीक है। ऑरिकल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल और राइट ऑरिकल। नीचे के 2 छोटे होते हैं जिसे निलय कहते हैं, जिसे निलय कहते हैं। दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। ऑरिकल दायां निलय और ये हो गया बायां निलय, बायां निलय। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हृदय के 4 वेष्म होते हैं, ऊपर के 2 छोटे होते हैं जिसे कहते हैं हम 2 अलिंद है, 2 ऑरिकल और 2 ही निलय है, 2 तो 4 वेष्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। अलिंद बड़े होते हैं साइज में, निलय छोटा होता है। दोनों को जो वॉल सेपरेट करता है ना, तो अलिंद निलय को कौन सेपरेट करता है, तो बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। इसका क्या काम होता है कोरोनरी सल्कस का, ये अलिंद को और निलय को दोनों को सेपरेट करते हैं, अलिंद को और निलय को, इसे बोलते हैं, ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। क्या करता है, इट सेपरेट द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, अलिंद व निलय को पृथक करता है, पृथक करता है। इट सेपरेट द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इसके अलावा इसमें 2 वेना कावा होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, इसको बोलते हैं हम अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे ये दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। वेना कावा का क्या काम है, अगला पॉइंट है महाशिरा, महाशिरा, वेना कावा। देखो हमारे शरीर में क्या है, इम्प्योर ब्लड है, पूरे बॉडी में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। वेना कावा का क्या काम होता है, ये इम्प्योर ब्लड को लेता है पूरे शरीर से और लाके दाएं अलिंद में छोड़ देता है कि नहीं है। तो इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। इसका प्रमुख कार्य क्या है, पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड, गंदा का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, अशुद्ध जब मैं बोलूंगा तो उसको बोलूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मींस उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, पूरे शरीर का गंदा वाला खून इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से यहाँ आके छोड़ देता है। इसके अलावा यहाँ पे एक नली दिखती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी शिरा, इसका नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, ठीक है। चलो पल्मोनरी शिरा का क्या काम होता है, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन्स, इसका क्या काम होता है, जो फेफड़े में रुधिर शुद्ध हुआ है, जो लंग्स में प्यूरिफाइड हुआ है ब्लड, वो ब्लड को लाके ये बाएं अलिंद में छोड़ देता है। तो इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड, ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल,
लेफ्ट ऑरिकल। अभी तक हमने ये वेन्स पढ़े हैं। हृदय के 4 वेश्म होते हैं। हार्ट कंटेन 4 चैम्बर्स। ऊपर के 2 वेश्म छोटे बड़े होते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर लार्ज व्हिच इज कॉल्ड ऑरिकल, जिसे हम ऑरिकल या अट्रिया कहते हैं, अलिंद कहते हैं। नीचे के 2 छोटे होते हैं जिसे वेंट्रिकल या निलय कहते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? कोरोनरी सल्कस दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। फिर महाशिरा, महाशिरा 2 होती हैं, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इनका काम होता है बॉडी के इंप्योर ब्लड को ले जाके और दायां लिंब में छोड़ देना, दायां लिंब में राइट ऑरिकल में छोड़ देना। फिर आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वेन्स खुलता है जिसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। इसका काम होता है फेफड़े में जो रुधिर शुद्ध हुआ है उसको लाके बायां लिंब में छोड़ देना। समझ में आ गया? अब यहां से क्या होता है, तो यहां पे एक त्रिवलन और एक द्विवलन का पार्ट होता है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, अब वेंट्रिकल में ब्लड यहां पे पहले यहां से ऐसे घुसेगा एंट्री करेगा, फिर ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। अब ब्लड यहां से पंप होगा, पंप होके अब कहां जाएगा, तो लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक है, तो यहां से एक वेन्स निकलती है, यहां से एक वेन्स निकलती है जो फुफ्फुस को जाती है। फुफ्फुस मतलब फेफड़े को जाती है। ठीक है, और इस वेन्स को बोलते हैं हम, इसका नाम है तुम्हारा पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या आर्क भी बोलते हैं इसको, पल्मोनरी धमनी। तो अगला है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी वेन, सॉरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है कि इंप्योर ब्लड को लंग्स में ले जाता है। इट ट्रांसपोर्ट द इंप्योर, यहां तक इंप्योर ब्लड है कि नहीं है, इंप्योर ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम कौन करता है ये। तो इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड, ट्रांसपोर्ट द इंप्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर को, इंप्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। और फेफड़े में क्या, अशुद्ध रक्त, और फेफड़े में जाके इसका क्या प्यूरिफिकेशन हुआ, शुद्धिकरण हुआ। शुद्धिकरण के बाद फिर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाएं अलिंद में आ जाएगा। अब खून यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर ऐसे, अब इसमें प्योर ब्लड है, ठीक है कि नहीं है। अब ये फिर से पंप करेगा, तो ये जब पंप करेगा पूरे शरीर में जाना है, तो पूरे शरीर में जिससे जाता है ना उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जो नली से निकल रही है, इस नली को बोलते हैं हम पल्मोनरी, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी, ऑर्टा बोलते हैं। ठीक है, महाधमनी, यहां से पूरे शरीर में प्योर ब्लड जाके ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारा ओवरऑल हार्ट का स्ट्रक्चर था। अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिर्फ बाहरी संरचना है कि बाहर में कैसा कैसा होता है। एक बार दोबारा समझो पूरे हार्ट के बारे में। हार्ट कैसा कलर का होता है, पिंक कलर का, लगभग 300 ग्राम का, कोन शेप का, ठीक है, शंक्वाकार होता है, मुट्ठी के आकार का बोल सकते हो, संरचना होता है। मांसल संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशियों से बना हुआ होता है, कार्डियक मसल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, कहां पे सिचुएटेड होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, हल्का सा दाईं ओर स्थित होता है। समझ में आगे कि नहीं आगे, इसलिए दायां फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। फिर आगे आते हैं, हृदय 4 वेश्मों में बटा हुआ होता है, 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, 4 वेश्म में बटे हुए होते हैं। ऊपर के 2 वेश्म छोटे होते हैं, नीचे के 2 वेश्म बड़े होते हैं, सॉरी, ऊपर के 2 बड़े होते हैं, नीचे के 2 छोटे होते हैं। जो बड़े वाले हैं उसको अलिंद्रिया इंग्लिश में बोलते हैं, अटरिया या फिर ऑरिकल बोलते हैं। नीचे के वेंट्रिकल निलय बोलते हैं। दो अलिंद और निलय को जो वॉल सेपरेट करते उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस का काम होता है दोनों को सेपरेट करना। उसके बाद आते हैं महाशिरा। महाशिराएं 2 होती है, वेना कावा 2 होती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। ये पूरे शरीर का गंदा खून ले जाके और जाके दायां लिंब में छोड़ देता है, राइट ऑरिकल में छोड़ देता है। राइट ऑरिकल से खून राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पंप करता है, तो महाधमनी पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये लंग्स में चला जाता है। विद हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये पूरे लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाके प्यूरिफिकेशन होता है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के बाद रुधिर किससे, पल्मोनरी से आते हैं, पल्मोनरी वेन्स से रुधिर लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल दोबारा पंप करेगा तो महाधमनी के ऑर्टा के थ्रू पूरे शरीर में ये जाके फैल जाता है और यही प्रोसेस बार बार चलता है। ठीक है, ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पूरा जो ये हार्ट होता है ये एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसको हम हृदय आवरण बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयरें होती हैं, दोनों लेयर के बीच में जो खाली जगह होता है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, हृदय आवरणीय गुहा बोलते हैं। उसको हम एक पानी लिक्विड जैसा तरल भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदय आवरणीय द्रव। हृदय आवरणीय द्रव का मेन काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना एक्सटर्नल स्टिमुलस से, बाहरी आघातों से, और हृदय को नम बना के रखना। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है।